और रायपुर की ओर रुख करेंगे, जहां राजधानी में आज आभार सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। साइंस कॉलेज मैदान में आज आभार सम्मेलन आयोजित होगा। मानदेय वृद्धि और प्रोत्साहन राशि के लिए आभार जताया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मितानिन यहां पर मौजूद रहेंगी। सम्मान कार्यक्रम का आयोजन उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मानित किया जाना है। तो ये मेगा आयोजन साइंस कॉलेज मैदान में, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि उन्हीं के लिए आभार सम्मेलन का आयोजन। आपको बता दें कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया गया और इसी वजह से सभी शासकीय कर्मचारियों में भी उत्साह की लहर थी। सहयोगी ममता का हम रुख कर लेते हैं। ममता, लगातार प्रशंसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की होती रही और अब आभार सम्मेलन का आयोजन इसी और ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्य से शासकीय कर्मचारी संतुष्ट हैं। बिल्कुल, देखिए कल 1 मई को श्रमिक दिवस था और इस पर भी बड़े आयोजन किए गए थे और मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। आज आभार सम्मेलन है और अगर हम बात करें तो मितानिनों के मानदेय वृद्धि और प्रोत्साहन राशि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करेंगे और इसके लिए जो पूरे प्रदेश भर से जो मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो शामिल होंगी और 12 बजे से ये जो है वो सम्मेलन शुरू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो जिन आंगनबाड़ी ने उत्कृष्ट काम किया है, 6 आंगनबाड़ी को कार्यकर्ता और 5 मितानिनों को सम्मानित करेंगे और करीबन आत्मनिर्भर बनाने, महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने करीबन 10 लाख रुपए के ऋण राशि का चेक भी वितरित करेंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो महिला स्व सहायता समूहों से निर्मित जो सामान है उनकी प्रदर्शनी और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित स्टॉल भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री बताएंगे कि लगातार जो है वो किस तरीके से मितानिनों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और प्रदेश के जो सरकार के शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए लगातार राज्य सरकार जो है वो किस तरह से काम कर रही है, खासतौर पर महिला स्व सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए। और बुनियादी जो संस्थान है, अगर हम बात करें जैसे कि आंगनबाड़ी है, चाहे मितानिन जो है जिस तरह से काम करते हैं और नए किस तरीके से जो है अब उन्हें संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात करेंगे और जो चेक बांटेंगे। और साथ ही अगर हम बात करें तो कुछ बड़ी सौगातों को लेकर घोषणा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं, जैसे कि कल उन्होंने श्रमिकों के लिए किया। जो कार्यालय स्थल पे अगर किसी श्रमिक की मौत होती है तो उसकी जो मुआवजा राशि है वो बढ़ाई, दुर्घटना के लिए जो होती है तो उसके जो इलाज के लिए उसकी राशि बढ़ाई। इसके साथ ही जो श्रमिक हैं उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर जो है वो राशि जो है वो बढ़ाई। इसके साथ ही आने जाने को लेकर 50 किलोमीटर तक की अगर वो यात्रा करते हैं तो पूरा वहन जो है ट्रेन का, बस का या और जो उसका संसाधन है उसका राज्य सरकार जो है वहन करेगी। इसी तरीके से आभार सम्मेलन में भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ घोषणाएं जो है मितानिनों के लिए कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज आभार व्यक्त किया जाना है, देखना क्या होगा इस कार्यक्रम के तहत। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली ही बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए जल्द ही भर्तियां प्रारंभ होंगी, जो कि लंबे समय से अटकी हुई थी। जल्द ही बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर भर्तियों का ऐलान मुख्यमंत्री कर चुके हैं। मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया। आपको बता दें कि कल ही हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई और 58% आरक्षण दिए जाने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दे दिए हैं कि अब मिशन मोड पर सभी भर्तियों को पूरा किया जाए। मुख्य सचिव को इसके लिए कार्यवाही के निर्देश दिए जा चुके हैं। युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ सरकार फैसला ले रही है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नंद कुमार साय के दल बदल के बाद प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। धमतरी पहुंचे दिग्गज कांग्रेसी नेता और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया। ताम्रध्वज ने कहा कि कुछ और बड़े बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में आने की संभावना है। जो संपर्क में हैं वो जल्द ही कांग्रेस में आ सकते हैं। आदिवासी समाज के एक प्रकार से कहा जाए बहुत ही सम्मानित और कद्दावर व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाजपा छोड़ना ही इस बात को प्रमाण करता है कि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ जनों की कोई कीमत या सम्मान नहीं है। संभावना तो बहुत रहता है, इसकी कोई कमी रहती नहीं है। संभावना तो काफ़ी रहता है और जो लोग और संपर्क में होंगे वो और आ सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है।
और चलिए मध्य प्रदेश का अब जिक्र करेंगे, जहां डॉक्टर्स के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। 2 घंटे ओपीडी में काम नहीं करेंगे डॉक्टर्स। 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। कल से हड़ताल शुरू होगी अगर आज भी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो। मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी डॉक्टर्स की तरफ से। ओपीडी में सेवाएं भी आज प्रभावित रहेंगी। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सेवाएं नहीं देंगे डॉक्टर्स। और आगे अगर मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। इस बात की भी चेतावनी डॉक्टर्स दे चुके हैं। और अब कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मोबाइल दुकान का मैनेजर सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया गया है। गजानन 365 ऐप पर हजारों का सट्टा खिलाया करता था। गिरफ्तार सटोरिये से पुलिस भी अब पूछताछ कर रही है। बड़ा नेटवर्क इसके पीछे हो सकता है। उसे ध्वस्त करने की कोशिश भी पुलिस की तरफ से अब जारी। फिलहाल सट्टा खिलाते एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। और अगली बड़ी खबर सूरजपुर से है, जहां 5 सट्टोरी एक साथ गिरफ्तार हुए। क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने का काम चल रहा था। मकान में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार पसारे हुए थे और कोरमा गांव में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 25 मोबाइल, 3 लैपटॉप समेत कई सामान जब्त किए जा चुके हैं। प्रतापपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक साथ 5 सट्टोरिये पुलिस ने पकड़े हैं। मकान में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चल रहा था और यहां दबिश देकर पुलिस ने इसे ध्वस्त किया। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 4 दिनों के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ये अलर्ट है। बारिश अभी भी इसी तरह से बरकरार रहने वाली है, इस बात का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जाहिर किया गया है। प्रदेश में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहेगा। ओलावृष्टि भी अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है, ऐसी भी संभावना है। तो मौसम विभाग की तरफ से 3 से 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। बारिश का सिलसिला यूं ही मध्य प्रदेश में जारी रहने वाला है। ओलावृष्टि भी हो सकती है। और इधर ग्वालियर में गरीबों के आशियाने के नाम पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने गरीबों के आशियाने की फाइल लटकाने का आरोप लगाकर कांग्रेस महापौर के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया है। मुन्नालाल गोयल का कहना है कि 2020 में ग्वालियर के केदारपुर इलाके में कब्जा की गई जमीन को गरीबों के आवास के लिए मुक्त कराया गया था और सरकारी भूमि पर गरीबों को पट्टे दिए गए थे, लेकिन ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरवार ने आवास की फाइल अभी तक एमआईसी में स्वीकृत नहीं कराई है। और इधर उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने 24 मीटर लंबी सड़क के लिए अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया। दरअसल महाकाल लोक के फेज 2 का काम लगातार चल रहा है तेजी से। महाकाल मंदिर के सामने से भारत माता मंदिर तक 24 मीटर लंबी सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, जिसका भूमि पूजन 4 मई को होगा। और इसके लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने निरीक्षण कर यहां लगे अस्थायी अतिक्रमण हटाने के नगर निगम को निर्देश दिए थे, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण हटाया गया है। चौड़ीकरण के लिए जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा है। कलेक्टर साहब द्वारा कल राउंड किया गया था, उनके आदेश अनुसार यहाँ से अवैध